एक बात अमेरिका की और बताने को मेरा जी करता है। अपने यहाँ पब्लिक स्कूलों में देखा आपने, बसें चलती हैं, 40 बच्चे बैठते हैं जिस बस में, उसमें 65 बिठा रखे, बाजू पकड़ पकड़ के नीचे छोड़ते रहते हैं और वो बेचारे इधर उधर भागते रहते हैं। अमेरिका में क्या सिस्टम, मैंने अपनी आंखों से देख रखा है। बस आती है स्कूल के बच्चों की, जैसे ही बस खड़ी होती है तो 20 फुट लंबा डंडा आगे खुल जाता है, 20 फुट लंबा पीछे खुल जाता है। 20-25 फुट की बस 60-70 फुट में से उधर इधर चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। और जब तक वो बच्चे नहीं उतर जाते तब तक कोई उस तरफ से इस तरफ नहीं आ सकता। इतना ज़्यादा प्यार करते हैं वो अपने बच्चों से। और हम हैं कि एक चपरासी बैठा रखा, पकड़ पकड़ के उन्हें छोड़ने लग रहे हैं। छोटा सा बच्चा, उसने जैसे ही ऐसे छोटा नीचा सा बेचारे को, उसको तो टायर भी नहीं दिखते, इतनी ऊंचाई है सारी। उसको क्या पता बस आगे किस तरफ है, पीछा किस तरफ है। जाना तो था पीछे की तरफ है और किस तरफ चल पड़ा, आगे की तरफ। ड्राइवर अपनी बीड़ी पी रहा था, माँ थोड़ी सी दूर थी और उसने बस चला दी। छोटा सा बच्चा 8 साल का, ऊपर के टायर था। अब माँ को भरोसा ही ना हो कि तेरा 8 साल का बच्चा बस के नीचे ऐसे ऐसे, एक ही बच्चा था, पागल होगी बुरी तरह से, रोए रोए रुके ही ना। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, सारे रिश्तेदार दुखी हो गए, भाई ये पागल होके मरेगी। कोई कुछ कहे इतने दिन का साथ था, कोई कहे भगवान और देगा, कोई कहे ये था कर्म थे, ये पता नहीं कोई क्या क्या कहे, पर उसको सब्र ना आए। एक दिन सुबह सुबह उठी, चाय बना के दे रही, खाना खा रही, हंस रही, सबको लगा आज तो बीरमती पागल होगी। कल तक तो ये हालत थी, आज एकदम से कहते क्या हो गया। पता क्या बोली, पहले जो सोनू सोनू करती रहती थी, आज क्या हो गया ऐसा। कहती आज रात सोनू मेरे सपने में आया था। अच्छा फिर क्या हुआ, होना क्या था। मैंने पूछा रे तू कैसा है, तू कहता मम्मी मेरी तो मजे है, स्कूल, अरे ये तो स्कूल कुछ भी नहीं था, यहाँ वाला स्कूल तो बहुत ही अच्छा है, सारा दिन म्यूजिक बजता रहता है, फूल ही फूल है, इतने बढ़िया मैडम, इतनी अच्छी अच्छी टीचर, मेरे तो मम्मी मजा आ रहा है, मेरा तो बहुत मन करता है स्कूल में जाने को। तू कैसी है। कहती भाई मेरा तो बुरा हाल है, तेरे बिना मेरा मन नहीं लगता, कहीं तेरी कापी पड़ी दिखाई देती है, कहीं तेरे छोटे छोटे जूते, मेरा मन नहीं लगता सारा दिन। तो कहती तेरे को कोई तकलीफ तो नहीं है, पढ़ाई में कैसा है। कहता मम्मी बस एक कमी है, तुझे पता है मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, लेकिन इस स्कूल में, सारे स्कूल में सिर्फ मैं फेल होता हूँ और कोई भी फेल नहीं होता है। तू फेल कैसे हो सकता है, तू तो बहुत इंटेलिजेंट, फेल होने का तो मतलब ही नहीं। कहता मम्मी इंटेलिजेंट तो मैं हूँ, लेकिन जब मैडम सवाल बोलती है ना, हम सब बच्चे स्लेट पे निकालते हैं, मैं सबसे पहले निकालता हूँ और भाग के मैडम को दिखाने जाता हूँ ना। जब मैडम मेरी स्लेट देख रही होती है तो रो पड़ती है, तेरे आंसू मेरी स्लेट पे गिर जाते हैं और मेरी स्लेट साफ हो जाती है। मैडम को लगता है मुझे कुछ नहीं आता जाता। अगर तू मुझे पास कराना चाहती है ना तो आज से रोना बंद कर दे। इतनी छोटी चीज, इतना बड़ा सब्र एक छोटा सा बच्चा आके माँ को दे गया। मैं तो कहता हूँ दुनिया में सीखने वाला चाहिए। बहुत छोटे छोटे बच्चों से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल छोटा बच्चा जो आपके घर में जितना भी छोटा है, आप उससे 3 बातें सीख सकते हैं। बताऊं? हैं? सबसे पहली बात, बच्चे को खुश होने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। जिसकी तरफ भी देखता है तो क्या करता है ना। मैं डॉक्टर के पास अपनी मम्मी को लेके गया हुआ था, छोटा सा क्लिनिक है, उसका छोटा कमरा था, 10-12 लोग बैठे थे। हम सारे मुंह लटकाए बैठे भाई, किसी का हाथ टूट रहा, किसी का फुंसी हो रही, किसी का दांत दुखने लग रहा, कोई वैसे बीमार हो रहा, सारे मुंह लटकाए ऐसे बैठे। इतनी देर में एक लेडी आई और उसकी गोद में एक बच्चा, उसने ऐसे लगा रखा और उसका जो मुंह था वो पीछे की तरफ था, बिल्कुल मेरे सामने। मेरी तरफ देख के उसने ऐसे किया, मैंने ऐसे चुटकी सी बजा दी। जैसे बजाई उसने सोचा तो कोई पंगा लेने वाला है, दूसरे की तरफ मुंह कर लिया। जैसे उसकी तरफ देखा वो भी हंस पड़ा। इतनी देर में वो लेडी मुंह बदल गई, तीसरा हंस पड़ा। देखते ही देखते 5 मिनट में उसने सारे के सारे लोगों को, किसी भी छोटे से बच्चे को हंसने के लिए, स्माइल करने के लिए कोई भी कारण नहीं चाहिए। और अपना क्या प्रोग्राम है, अपना तो सत्यानाश गया हुआ। मैं नया लेक्चर लगा सर, 22 साल का था, गया भाई, इतनी मोटी फिजिक्स की किताब, BSc फर्स्ट ईयर की क्लास दे दी। पहली बार वह कॉलेज में आए, मैं भी पहली बार लेक्चरर बना। मेरे भी मोटे मोटे चश्मे लग रहे हुए, अभी अगली लाइन में सारे मरे मरे बैठे, मुंह लटका रहे। मैं उधर रह बेरा के पढ़ाना पड़ेगा। मैंने जाते पूछा भाई कोई थारा मर रहा है ना जी। मैं कहा हमारा भी नहीं मर रहा। तो मैं कोशिश करता हूँ पहले मुंह सबके बढ़िया करवा लूँ। छोटे बच्चे से हम सीख सकते हैं
कि बिना ही कारण हमें खुश रहना चाहिए। कोई तकलीफ हो जाए थोड़ी देर के लिए दुखी हो जाओ फिर खुश हो जाओ, और हम क्या कर रहे हैं परमानेंट, कईयों के तो मुंह ही ऐसे हैं, थोड़ी सी देर के लिए हंसेंगे फिर उसे हो जाएंगे। जबकि होना क्या चाहिए, हमेशा मुस्कुराहट रहनी चाहिए। कभी कभी कोई परेशानी, कोई डंडा लग जाए भाई, फिर तो मुस्कुरा कैसे सकते हैं। दूसरा, अटेंशन स्पैन सुना है? कोई भी चीज तुम्हें नई मिलती है ना, जैसे हम मान लो कोई भी चीज नहीं चाहिए हमको, तो वो नई चीज मिलेगी तो थोड़ी देर तो नहीं रहेगी, उसके बाद फिर हम। लेकिन बच्चा कभी भी ऐसा नहीं करता। बच्चा जब भी कोई नई चीज मिलेगी पहले उसे चलाएगा, फिर उल्टी करेगा, फिर तोड़ के देखेगा, फिर उल्टा चला के देख, उसमें 15 मिनट लगा देगा। कभी भी बच्चा बोर नहीं होता। जबकि हम रोज दो तब विषय कहानी और सुना दो तुम बोर हो जाओगे, है ना, बोरियत आती है। बच्चा कभी भी बोर नहीं होता। तीसरा मैं कहता हूं सबसे ज्यादा जरूरी, 8-10 साल का बच्चा था, मम्मी पापा के साथ मार्केट में जाने लग रहा था, उसने एक खिलौना दिख गया, मम्मी मैं तो ये लूंगा। अब 200 रुपये का खिलौना, भाई मम्मी तो 70 रुपये भी नहीं। बेटा फिर दिला ना, मैं तो लूंगा, दोनों छोड़ दिया उंगलियां, मैं तो लूंगा। थोड़ी देर तो कोशिश करिए, लगा मम्मी के पास पूछना, मम्मी का छोड़ के किसका उंगली पकड़ी जाके, पापा पापा ये खिलौना मैं तो लूंगा। भाई अगली बार लेंगे ना, मैं तो लूंगा। ज्यादा जोर लगा, रोआ राई करी, रोने से भी नहीं मरा, धरती में पड़ गया, मारा चिगाड़, मैं तो लूंगा। ही इज ट्राइंग इज बेस्ट। और जब कुछ भी नहीं काबू चला ना, रो भी लिया, सब कुछ कर लिया, धमकी भी दे दी, खड़ा होकर फिर कहता जो नहीं दबाओगे ना मैं आपका बेटा नहीं, मतलब आखिरी धमकी दे दी। अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए बच्चा भरसक प्रयास करता है, इतना जोर लगाता है, और बेचारा क्या कर सकता, पीर तो नहीं सकता। चलो आखिरी बात बताते हैं।